ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको ग्राफिकल मेथड से हमको अपनी इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, राइट। और ये सारा कुछ हम कर रहे हैं अपनी न्यू बुक के अकॉर्डिंग। सो आपकी न्यू बुक में जो एक्सरसाइज 3.1 है, हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन करें, और अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें हमारे पास एक्सरसाइज ये 3.2 मेंशन है, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमारी जो लीनियर इक्वेशंस बन रही है, हमें उसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है। क्या बोला है उन्होंने, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज, राइट। सो आप अपनी नोटबुक में या फिर आप अपने एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, राइट। सो हमारे पास क्या बोला है उन्होंने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बोले हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। देन इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि हमारे पास 6 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हैं, हमारे पास 2 बॉयज़ हैं। गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। सो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स। गर्ल्स और बॉयज़ की निकालनी है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया सबसे पहले, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू x एंड देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y, ठीक है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें क्या बोला है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कौन से होंगे, गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यही होंगे ना, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है। तो इन दोनों का जो टोटल है वो किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल होगा, ठीक है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन कैसे बन जाएगी, नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, हमने कितनी लेट की है, y इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, ठीक है। सो इसके बाद आप इस तरह से क्वेश्चन बना के यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस बन गई। इस इक्वेशन को आप नंबर देंगे 1 और इस इक्वेशन को आप मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट पे अपनी नोटबुक में, कि दैट फ्रॉम टेबल नंबर 1। अब ग्राफिकली जब भी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, तो आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा है कि ग्राफ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। ग्राफ पे हम इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ना, हम कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स प्लॉट करके देन हम लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। 9th क्लास में सीखा था। तो यानी कि ग्राफिकली अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, पॉइंट्स फाइंड आउट करना। तो वही अब हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे दोनों इक्वेशंस के लिए। तो सबसे ईजीएस्ट मैथड जो होता है पॉइंट्स फाइंड आउट करने का, वो हमारे पास क्या होता है कि एक बार हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को 0 लेट करते हैं। सपोज हमने यहाँ पर x की वैल्यू को 0 लेट किया, अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी बन रही है, यहाँ पे 10 बन रही है, तो y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 कर देंगे। पहले x को 0 करके y की फाइंड आउट करी, अब y की वैल्यू को 0 रख के हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारे पास 10 आ गई। इसी तरह से एक बार यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार यहाँ y की वैल्यू 0 रखेंगे। अगर x की वैल्यू मैंने 0 पुट की है तो y की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसी तरह से अगर y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो यानी कि 0 इज इक्वल टू x प्लस 4 बन गया। ध्यान से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -4, ये 4 इधर प्लस में है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब देखो, अब आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्ट टेबल बना दो या फिर आप इस चीज़ को लिखकर भी दिखा सकते हैं कि दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 10। मतलब आप अपनी कैलकुलेशन शो करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैलकुलेशन शो करने वाला पार्ट आपका क्लास 9th में था। तो आप शो करो या ना करो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 10 आई है, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास,
10 आई है। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से भी हमारे पास क्या है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना आ रहा है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4, या फिर अगर हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया है तो देन x कितना आ रहा है हमारे पास, देन x इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसी चीज़ को सीखते हैं कि हमें ग्राफ पर कैसे प्लॉट करना। अगर आप अपने ग्राफ पर यहाँ पर पॉइंट्स 1 2 3 4 5 इस तरह से लेकर के चलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपके बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, आपके ग्राफ पेपर पर वो पूरे नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने किसका टेबल लिया, 2 का टेबल लिया। अब आप 3 का टेबल भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 के टेबल पर 10 आता नहीं तो आपको पॉइंट प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ले आप वो भी सकते हैं। आप 4 का टेबल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट 5 का टेबल 5 1 5 एंड 5 2 10 भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा अगर आपको ईजी करना है क्वेश्चन को तो आपको ऐसा टेबल चूज करना है जिसमें कि आपकी वैल्यू जो है वो डायरेक्ट आपकी ग्रीन लाइन पर आ जाए। जैसे 5 का टेबल लिखेंगे तो 10 तो आ जाएगा लेकिन 4 नहीं आएगा आपका ग्रीन लाइन पर, डार्क ग्रीन लाइन पे, इसलिए हमने कौन से पॉइंट्स लिए, 2 का टेबल लिखा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें क्या प्लॉट करना है, 0,10, मतलब y की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें 10 दी हुई है, तो हम इसको थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अभी हमने 2 4 6 8 लिखा था, हमने अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक और वैल्यू बढ़ा दी 10, तो 0,10। तो यहाँ पर जब हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया जिसका नाम क्या है, 0,10। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, 10,0, मतलब अब हमें x की वैल्यू गिवन है, तो x कहाँ पर है, x की वैल्यू ये है x कोऑर्डिनेट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में 10,0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ग्राफ में स्केल से ज्वाइन कर देना है। ओके, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से स्केल से, एंड यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन नंबर लिख देंगे कि ये कौन सी इक्वेशन का है, कौन सी इक्वेशन के हैं, x + y = 10। ठीक है, आप अपनी पूरी स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आते हैं 0,4, मतलब अब y की वैल्यू कितनी है, 4, तो 0,4 आपको सबको पता है, आपने सीखा हुआ कहाँ प्लॉट होता है ये, y एक्सिस पर। अब ऐसे ही अगली वैल्यू क्या है, ध्यान रखना, -4,0, मतलब x की वैल्यू क्या है मेरी, -4,0। ठीक है जी, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को फिर से आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल आपने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन कर देना है, तो आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी आपको अपनी इक्वेशन लिखनी है, विच इज y = x + 4। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था क्वेश्चन का। सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया था वीडियो में कि जहाँ पर भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं जिस भी पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही थी, इस पॉइंट को हमने यहाँ पर नीचे ड्रॉ करा x एक्सिस तक और यहाँ पर हमने y एक्सिस तक। अब x एक्सिस पे देखो 2 और 4 के बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो 2 और 4 के बिल्कुल बीच में क्या होता है हमारे पास, 3 होता है, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3। ऐसे ही y एक्सिस पर जहाँ ये टच कर रहा है, ये 6 और 8 के बिल्कुल बीच में आ रहा है, 6 और 8 के बिल्कुल बीच में क्या होता है हमारे पास, 7 होता है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो हमने अपने क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज़ जो लेट किए थे वो लेट किए थे हमने x, और x कितने हैं हमारे पास, 3, x की वैल्यू 3 आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स y = 7। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सो नाउ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अब देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। सबसे पहला काम तो आप यही करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1, और जो भी आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व करें आप वो लिखेंगे। तो अब इसके अंदर भी हमें वही काम करना है कि हमें इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, राइट। तो अब इन्होंने क्या बोला है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, अब उन्होंने हमें इकट्ठी पेमेंट बता दी। जैसे कई बार आप मार्केट में कुछ खरीदने भी जाते हैं, अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, शॉपकीपर से आप बोलते हैं टोटल बिल बता दो। ठीक है, तो वही काम इन्होंने किया, टोटल बिल बता दिया हमें कि 5 पेंसिल्स खरीदे और 7 पेन्स खरीदे, तो प्राइस हुआ टोटल ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 2 कंडीशंस बता दी, एक फर्स्ट कंडीशन ये है एंड देन सेकंड कंडीशन हमारी ये है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट ऑफ अ
पेन, हमें पेंसिल और पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो हम वही चीज़ लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹X, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹Y, ठीक है, लेट कर लिया हमने। अब कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर आप हेडिंग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या बोला है उन्होंने, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। देखो एक पेन का जो प्राइस है वो ₹X है, तो 5 पेंसिल्स का कितना होगा हमारे पास, 5X होगा। कई बार स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सपोज कर लो कि एक पेंसिल का प्राइस कितना है, ₹2 है, तो 5 पेंसिल्स का कितना होगा, 5 पेंसिल्स का 5 × 2 10 निकालोगे ना। तो बस वही चीज़ है कि एक्चुअली जो X है वो हमारी कोई मैथमेटिकल नंबर ही है, राइट, क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है मैथमेटिकल, इसलिए हमने इसको क्या लेट कर लिया है, एक अल्फ़ाबेट, ठीक है। जहाँ पे भी मैथ्स में हमें कुछ वैल्यू फिक्स नहीं होती, पता नहीं होती, वहाँ पे हम क्या लेट करते हैं, एक अल्फ़ाबेट लेट करते हैं, राइट। ओके, सो 5 पेंसिल्स हो गई एंड 7 पेन्स, एंड 7 पेन्स दोनों का जो टोटल प्राइस है वो कितना है हमारा, ₹50, ठीक है। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह से वेयर एज 7 पेंसिल्स, अब 7 पेंसिल्स मतलब कि अगर एक पेंसिल का प्राइस हमारा ₹X है, तो 7 पेंसिल्स का कितना होगा, वही 7X हो जाएगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट फिर से, अगर एक पेंसिल का प्राइस ₹2 होता तो आप 7 पेंसिल्स का कैसे निकालते, 7 × 2, तो वही चीज़ मैंने की है, 7 × X किया है, राइट। एंड देन 5 पेन्स, देन 5 पेन्स, अगर एक पेन का प्राइस Y है तो 5 पेन्स का कितना हो गया, 5Y, दिस इज इक्वल टू 46। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। बस अब इसके बाद आपको क्या करना है, वही काम करना है, आपने यहाँ पर टेबल बनानी है, और जैसे अभी हमने ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाना सीखा, सेम वैसे ही आपने यहाँ पर क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। X एंड Y, एक बार X को 0, एक बार Y को 0, ठीक है। अब अगर आपने X को 0 रखा यहाँ पर, तो 5 × 0 0 हो जाएगा, ये तो पार्ट खत्म हो गया। 7Y इज इक्वल टू 50 बचा, क्या बचा, 7Y इज इक्वल टू 50। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ नीचे जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी बन जाएगी, अप्रॉक्सीमेट आपके पास वैल्यू बन गई 7.14, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट बारी हमको क्या करना है, y की वैल्यू को 0 पुट करना है। अगर मैं y को 0 पुट करूँगी तो 5x इज इक्वल टू 50 बन गया, सीधा सीधा क्या बन गया, 5x इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10, क्योंकि ये 5 इधर जा करके हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप लिखेंगे टेबल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने टेबल नंबर 2 लिखा है, सो दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ गया, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या बचा, 5y इज इक्वल टू 46 बचा। सो y इज इक्वल टू ये 5 इसके नीचे जा कर के डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 5 9 45। 46 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10, ठीक है। अभी ग्राफ पेपर पर सीखेंगे कि डेसिमल की वैल्यूज कैसे प्लॉट करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अब हमने y को 0 पुट करना है। अगर y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 7x इज इक्वल टू 46। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 46/7, ये 7 मल्टीप्लाई और नीचे जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 6.57, ठीक है। तो ये जो सारी मैंने आपको अभी कैलकुलेशंस करके दिखाई थी, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको अभी स्टेप्स बताए पिछले क्वेश्चन में, वैसे स्टेप्स आप लिख सकते हैं, बट आपको ये रफ कैलकुलेशंस यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ग्राफ पेपर पर समझते हैं कि ग्राफ पेपर पर हमको ये चीज़ कैसे प्लॉट करनी है। वही चीज़ कि हम यहाँ पर क्या टेबल लिखें, 2 4 6 8 10 या कौन सा टेबल लिखें। तो क्योंकि देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेसिमल में वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी का भी टेबल लिख सकते हो। बट अगर आप 1 का टेबल लिखोगे, 1 का गैप लेकर लिखोगे, तो 10 बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी जो आपकी ग्राफ पर पूरी नहीं आएगी। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 का ले लिया। आप 3 का टेबल भी लिख सकते हो, 4 का टेबल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 0,7.14। अब देखो डेसिमल की वैल्यूज़ कहाँ प्लॉट होंगी, देखो 6 और 8 के बीच में आपको पता है 7 होगा, ये तो आपको पता चल गया कि y एक्सिस पर बनाना है। 6 और 8 के बीच में आपके पास क्या होगा,
7 होगा। अब यहाँ पे टोटल ना 5 लाइन्स होती हैं, तो एक लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू, एक लाइन जो है 1 लाइन इज इक्वल टू 0.2 के इक्वल है ये, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिए। देखो 7 है, फिर 7.2 होगा। देखो 5 लाइन्स है, 1 2 3 4 और 5। फर्स्ट लाइन क्या डिनोट कर रही है, 7.2, सेकेंड लाइन 7.4, थर्ड लाइन 7.6, फोर्थ लाइन 7.8, और जो लास्ट वाली आपकी डार्क लाइन आ जाएगी वो क्या है, आपकी 8 है। अगर आपने 1 का गैप लिया होता तो यहाँ पे एक लाइन क्या डिनोट करती है, आपकी वैल्यू 0.1 को। ठीक है, तो अब हमने 2 का गैप लिया है, तो इसलिए एक लाइन किसको डिनोट कर रही है, 0.2 को। तो हमें अप्रॉक्स क्या बनाना है, 7.2। तो 7 से जस्ट ऊपर वाली जो छोटी सी लाइन होगी वो आपकी क्या होगी, 7.14। ठीक है, थोड़ा बहुत आप अंदाजे से भी बना सकते हैं जब ज़्यादा डीप में बनाना हो तो। राइट, नेक्स्ट क्या है, 10,0। 10 कहाँ है हमारे पास, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू, ये क्या हो गई हमारी 10,0। बस इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है स्केल की हेल्प से। ठीक है, स्केल को रखिए इस तरह से कि दोनों पॉइंट्स आपके ज्वाइन हो जाएं। इसके ऊपर आप अपनी लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, जो कि क्या है, 5x + 7y = 50। ठीक है, डन। लाइन की इक्वेशन 0,9.2। अब 9 कहाँ पर होगा, आपको पता है 9 कहाँ पे होता है, 8 और 10 के बीच में, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है 8 और 10 के बीच का, ये मेरा 9 हो गया। और 9.2 कहाँ होगा, जैसे अभी बताया आपको कि फर्स्ट वाली जो लाइन है वो हमारी क्या होगी, 9.2। तो जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये मेरा क्या हो जाएगा, 0,9.2। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, 6.57। 6.57 कहाँ होगा, अप्रॉक्सीमेटली हमारा, देखो 6.57, ये वाला पॉइंट तो मिड वाला तो क्या है, 7 है। 6 और ये तो 7 है हमारा, क्योंकि ये 6 और 8 के बीच में आ रहा है, तो ये 7 है। हमें क्या बनाना है, 6.5, मतलब कि जो 6 और 7 के बीच में है। 6 और 7 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, आपको पता है ना, काउंटिंग लिखते हैं जब 6 और 7 के बीच में क्या आता है, 6.5 आता है। तो आप यहाँ से क्या करो, फर्स्ट वाली लाइन क्या डिनोट करेगी, वही फर्स्ट वाली लाइन डिनोट कर रही है हमारे 6.2 को, सेकेंड वाली लाइन डिनोट कर रही है हमारी 6.4 को, थर्ड वाली लाइन क्या डिनोट कर रही है, 6.6 को। तो इसीलिए जो आपकी पतली वाली लाइंस है ना, इन लाइंस में आप अपनी थर्ड वाले पॉइंट को आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मार्क कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6.57,0। ठीक है, बस अब इन दोनों पॉइंट्स को आप फिर से ज्वाइन कर दीजिए, इसको और इस पॉइंट को, आप इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास क्या आगे यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या है, 7x + 5y = 46। तो यहाँ पे आप अपनी लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, 7x + 5y = 46। तो जो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इस पॉइंट से आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस पर, और एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है कहाँ पर, वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस से आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स एक्सिस से कितनी आ रही है, 2 और 4 के बीच में आ रही है, तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह से यहाँ पर 4 और 6 के बीच में, बिल्कुल बीच वाली लाइन पर है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होता है हमारा, 5। तो हमने क्या लेट किया था, दैट पेंसिल की कॉस्ट हमने कितनी लेट की थी, वन पेंसिल की कॉस्ट हमने कितनी लेट की थी, ₹x लेट की थी, और x कितना आ रहा है हमारा, 3। तो आप क्या लिखेंगे, ₹3। और एक पेन की कॉस्ट कितनी है हमारी, एक पेन की कॉस्ट हमने लेट की थी, 1 पेन = ₹y। सो यानी कि ये कितना हो गया हमारा, ₹5। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ you are new to the channel. Thank you.